हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि मैं लंजा को मिस्टर लान कह के क्यों बुला रही थी। बिकॉज गाइस, स्टोरी में लंजा का नाम बाद में रिवील हुआ था, इसलिए अगर मैं पहले ही लंजा कह के बुलाती तो वो फील नहीं आता, इसलिए मैं पहले मिस्टर लान कह के बुला रही थी। बट अब से मैं लंजा कह के ही बुलाऊंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग लंजा को अपना घर बूरियल माउंट्स पे लेकर आया। विंग को लगा कि लंजा कंप्लेन करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर आके लंजा एज अ हाउस हस्बैंड काम भी करने लगा। एंड उसने अपने मनी पाउच दिया विंग को घर के कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, एंड विंग ने वही किया। उनका लंच हो जाने के बाद विंग ने कहा कि वो हंटिंग करने जाएगा एंड वो मीट के लिए कुछ रैबिट्स लेके आएगा। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा कोई रैबिट्स नहीं। विंग ने कहा देन बर्ड्स। लंजा ने कहा ठीक है बर्ड्स। तो विंग ने वही किया, वो हंटिंग करने गया एंड कुछ बर्ड्स लेकर आया। जाने से पहले उसने लंजा को वो केक का बॉक्स भी दिया एंड लंजा ने उसे थैंक यू भी कहा। बर्ड्स को लाने के बाद लंजा ने विंग से कहा कि उन्हें क्लीन करने के लिए। विंग ने वही किया। देन लंजा ने उन्हें प्रिजर्व करके रख दिया। देन शाम को जब लंजा डिनर बना रहा था, उसने विंग को कुछ और लिस्ट दिया एंड विंग उसको लाने के लिए मार्केट में चला गया। उस लिस्ट में कुछ सोप्स, टॉवल्स, शीट्स, कैंडल्स, नीडल्स, ये सब था। रात को डिनर हो जाने के बाद लंजा ने सारे डिशेस क्लियर किया एंड देन उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड बेड तक लेकर गया। देन उसने विंग के कपड़े उतारा एंड शेमलेसली विंग को बेड पे पुश कर दिया और कहा हमें फिर से ट्राई करना चाहिए जब तक मैं कंसीव ना करूँ। ये बोल के लंजा विंग के ऊपर आ गया। विंग ने कहा सच में अगेन? लंजा ने नोट किया और कहा विंग ने कहा यू मीन एवरी नाइट? लंजा ने नोट किया और कहा हाँ, एवरी नाइट। देन उन दोनों ने रात को फिर से लव मेकिंग किया। जब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, विंग ऑलमोस्ट थक चुका था, बट लंजा अभी तक नहीं थका था एंड कंटिन्यू कर रहा था। तो विंग मन ही मन में कह रहा था माई ब्यूटीफुल हस्बैंड, मैं तुम्हारी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें मैच कर पाऊंगा। बट ये सब चीज़ें विंग ने लंजा से नहीं कहा। उनका लव मेकिंग कुछ टाइम तक चला एंड फाइनली सब कुछ ओवर हुआ। ओवर होने के बाद लंजा विंग के पास सो गया, विंग को पकड़ के। एंड विंग ने देखा कि लंजा के लिप्स में एक छोटा सा स्माइल था एंड लंजा बहुत ही सेटिस्फाइड था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में, देन आईब्रोज पे एंड देन चिक्स में ब्रश किया एंड वो स्माइल करने लगा। कुछ टाइम बाद वो लंजा के हेयर के साथ खेल रहा था। तभी उसने धीरे से कहा तुम बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन हो। ये बोल के विंग सोच रहा था ये उसने क्या कह दिया, उसे तो रोमांटिक वर्ड्स कहना चाहिए था एंड वो ये सब कह रहा है। ये बोलने के बाद विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, पर लंजा ने कहा हाँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा वेल, तो हम एवरी नाइट ये करेंगे? ये बोलते ही विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। देन विंग ने कहा एंड जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तब हम रुक जाएंगे? ये प्रेग्नेंट वर्ड बोलने के बाद ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि जब लंजा प्रेग्नेंट होगा एंड जब उन दोनों का बेबी होगा, तब शायद लंजा उस बेबी को विंग को देकर वहाँ से लंजा चला जाएगा। लंजा ये सब बार्गेन पूरा करने के लिए कर रहा है। सब कुछ ओवर होने के बाद विंग फिर से अकेला पड़ जाएगा एंड लंजा चला जाएगा। ये सोचते ही विंग बहुत ही पैनिक हो उठा। इस तरफ लंजा, वो कुछ टाइम के लिए विंग को देख रहा था एंड स्टडी कर रहा था। फाइनली लंजा ने कहा नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट होऊंगा उसके बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे। ये सुन के विंग ब्लिंक कर उठा। लंजा ने कहा मैं 3 चिल्ड्रन चाहता हूँ। ये सुन के विंग के अंदर जो पैनिक हो रहा था वो धीरे धीरे कम हुआ एंड उसे रिलीफ फील हुआ। उसने स्माइल किया और कहा लंजा, बट मैंने एक कहा था। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। फिर से लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा और स्टर्नली कहा मुझे 3 चाहिए। उनका शादी हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, बट विंग ये तो समझ गया है कि अगर लंजा कुछ ठान लेता है तो वो करके ही छोड़ता है। लंजा का रिलेशन एक माउंटेन की तरह होता है जो हिला नहीं जाता। तो विंग ने नोट किया और कहा ठीक है, अगर मेरा हस्बैंड यही चाहता है तो यही सही। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड विंग को पकड़ के वो फिर से सो गया। विंग लंजा के हेयर के साथ खेल रहा था एंड सीलिंग की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था ये घर कितना वीक है उन दोनों के लिए एंड उनके फ्यूचर के लिए। विंग को एक घर बनाना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग घर, वो भी स्ट्रीम के पास,
सब कुछ अरेंज करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर लंजा को एंड उसके चिल्ड्रंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके पास एक प्रॉपर नॉर्मल घर होना चाहिए जो हर किसी के पास होता है। विंग को बहुत कुछ करना होगा, पर सबसे पहले उसे एक प्लान बनाना होगा एंड स्केच करना होगा। तो विंग ने सोचा क्यों ना वो सब अभी किया जाए, क्योंकि लंजा सो चुका है। तो विंग बेड से उठने की कोशिश कर रहा था इंक एंड पेपर लेने के लिए, बट जैसे ही वो थोड़ा सा हिला, लंजा का आइज ओपन हो गया एंड वो विंग को एक पॉइंटिंग लुक देने लगा। देन उसने विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा एंड विंग को पिलो बनाकर उसके ऊपर ही सो गया एंड एक सेटिस्फाइड शाई किया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा को उसके बॉडी का हीट बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड लंजा नहीं चाहता कि विंग अब उससे अलग हो। तो विंग ने भी उठने की कोशिश नहीं किया, उसने भी लंजा को पकड़ा एंड वो भी सो गया। नेक्स्ट डे जब विंग उठा तब लंजा ऑलरेडी उठ चुका था एंड वो ब्रेकफास्ट बना रहा था एंड विंग बेड से ही लंजा को देख रहा था। लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, वो बिल्कुल हाउस हस्बैंड की तरह दिख रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो हर रोज़ विंग के लिए कुकिंग करता है। देन उन लोगों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, विंग का नज़र लंजा के ऊपर था। विंग लंजा को देख रहा था एंड सोच रहा था कि उसका हस्बैंड दुनिया का मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट पर्सन है। सबको लगता है कि येलिंग पैट्रियार्क स्ट्रेंज है, उन्हें पता नहीं कि येलिंग पैट्रियार्क का हस्बैंड कैसा है। ये सोच के विंग के फेस में स्माइल आ गई। उनका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लंजा विंग को देख रहा था बहुत ही अजीब तरीके से। ये देख के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लंजा उसे ऐसा क्यों देख रहा है। उनका शादी हुए 2 दिन हो चुका है। विंग को ये तो समझ में आ गया कि लंजा ये लोग तभी देता है जब विंग कोई भी काम को नेग्लेक्ट करता है। तो विंग सोच रहा था कि उसने कौन सी काम को नेग्लेक्ट किया है। लंजा विंग का कन्फ्यूजन समझ गया, तो उसने कहा, वेन रोहान, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसका कुछ इंतज़ाम करोगे। ये सुन के विंग को याद आया। उसने कहा, ओह वो। ये बोल के विंग हंसने लगा। विंग को याद आया कि वो तो भूल ही चुका था वेन रोहान के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यही तो नॉर्मल है, उसके पास इतना स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल हस्बैंड है, कौन वेन रोहान को याद रखेगा। बट वो लंजा का कंसर्न समझ सकता है, तो उसने कहा, वेल ठीक है, मैं आज ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। ये बोल के विंग ने पूछा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सारे वेन्स को मार दूँ। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था कि वो सारे वेन्स को नहीं मारना चाहता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इनोसेंट है। तो लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, सिर्फ वेन रोहान एंड उसके सन्स, वो लोग ही है जिन्होंने क्लाउड रेजर्स को जलाया है, हमें थ्रेट दिया है, उन्हें जस्टिस को फेस करना होगा। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने हंसा और कहा, हाँ, एंड वो मैं हूँ, द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। ये सुन के लंजा ने एक सेटिस्फाइड नोट किया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, वेल ऑल राइट, मैं आज ही उस वेन्स का कुछ करता हूँ, ओके। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने कहा, आज मैं मार्केट जाऊँगा एंड बाकी के सामान खरीद के लाऊंगा। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों में एक पार्सल दिया एंड विंग को कहा इसे साथ में लेके जाने के लिए। विंग को पता भी नहीं कि इसके अंदर है क्या। विंग ने कहा, ओके, गुड आइडिया, तुम ऐसा ही करो। ये बोल के विंग बाहर चला गया। देन विंग नाइटलेस सिटी की तरफ जाने लगा चल के। वो तलिस्मा का यूज़ कर सकता था ट्रैवल के लिए, बट वो कुछ टाइम के लिए वॉक कर रहा था। कुछ टाइम वॉक करने के बाद विंग ने उस पैकेज को खोला एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि अंदर लंच है। ये देख के विंग के फेस में स्माइल आ गई। वो सोच रहा था लंच ने विंग को उसके एनिमीज को मर्डर करने के लिए भेजा, वो भी लंच के साथ। सच में लंचा बहुत ही स्ट्रेंज है। ये सोच के विंग खाना खाने लगा। देन विंग ने तलिस्मा का यूज़ किया एंड वो वेन क्लैन में पहुंच गया वेन रोहान के सामने। उन दोनों के बीच में फाइटिंग हुआ। वेन रोहान बहुत पावरफुल है, बट विंग के सामने वो कुछ भी नहीं है। विंग ने अपना फ्लूट प्ले किया एंड जस्ट कुछ टाइम के अंदर ही वेन रोहान, उसके बेटे एंड कुछ गर्ड्स का मौत हो गया एंड सारा काम ओवर हो गया। अब उस हॉल पे सिर्फ विंग था एंड डेड बॉडीज था। विंग ने वेन रोहान के वेस्ट से एक गोल्ड पिन निकाला ताकि वो लंचा को प्रूफ दिखा सके कि वेन रोहान का सच में मौत हो चुका है। विंग ने फाइनली अपना काम फुलफिल किया। अब विंग वापस जाने के लिए तलिस्मा का यूज़ करने ही वाला था, तभी उस हॉल का दरवाज़ा ओपन हुआ एंड वहाँ से एक वुमेन आई। विंग उस वुमेन को देख के सरप्राइज्ड हो गया। उस वुमेन ने कहा, क्या आप येलिंग पैट्रियार्क हैं? विंग ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। उस वुमेन ने नोट किया एंड बो किया। उसने कहा, मुझे एक हेल्प चाहिए, उसके बदले आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के विंग ने कहा,
ओह नहीं नहीं नहीं, मैं अब वो सब नहीं करता, फिर से नहीं। विंग को याद आ गया कि ऐसे ही बार्गेन की वजह से उसका शादी हो गया लंजा के साथ, तो वो फिर से ऐसा काम नहीं करेगा। देन विंग ने उस वुमेन को ध्यान से देखा। देन उसे फील हुआ ये वुमेन कोई ओमेगा नहीं है, बट स्टिल विंग रिस्क नहीं ले सकता। तो विंग ने कहा कोई बार्गेन्स नहीं। ये बोल के विंग वहाँ से जाने वाला था, बट देन वो रुक गया क्योंकि वो वुमेन बहुत ही सैड दिख रही थी। तो विंग ने फाइनली पूछा तुम कैसा हेल्प चाहते हो। उस वुमेन ने कहा अगर बाकी सेक्स को पता चला कि मेरे अंकल मर चुके हैं तो वो लोग यहाँ पर वॉर करेंगे। ये सुन के विंग सोच रहा था वीर रोहन इसका अंकल है। उस वुमेन ने कहा विंग क्लैन के सारे लोगों को मार दिया जाएगा। ये सुन के विंग उस वुमेन को देखने लगा। कुछ टाइम बाद उसने कहा, देन विंग ने कहा वेल अगर तुम ये चाहती हो कि मैं सारे सेग लीडर्स को मार दूँ तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये बोल के विंग सोच रहा था अगर उसने ऐसा किया तो लंचा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा एंड उसे छोड़ के चला जाएगा, एंड विंग ये सब नहीं चाहता। तो उस वुमेन ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरे अंकल बुरे थे, उन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किया है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, वो ऐसा डेथ डिज़र्व करते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन एंड एल्डर्स भी है, हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हमारा ब्रांच मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड है, हम सेंचुरीज से फिजिशियंस हैं, हमें वॉर करना नहीं आता, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप सुन रहा था। उस वुमेन ने कहा क्या आप हमें कहीं सेफ जगह पर ले जा सकते हैं, कहीं छुपा सकते हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ से भागना है वॉर स्टार्ट होने से पहले। ये सुन के विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि विंग का हार्ट बहुत ही सॉफ्ट है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो विंग ने कहा देखो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बार्गेन नहीं करने वाला, अगर मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा तो वो सिर्फ हेल्प ही होगा, उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम कंक्यूबाइन मारने का ऑफर करोगे तो मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये सुन के वो वुमेन विंग को देखने लगा। तो विंग ने कहा मेरा मतलब मुझे कोई भी कंक्यूबाइंस नहीं चाहिए, यही मेरा पॉइंट है, मैं एक मैरिड मैन हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे औकात से भी बाहर है, तो तुम लोगों को मुझे पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। उस वुमेन ने नोट किया। दिन कुछ टाइम तक विंग सोच रहा था कि वो क्या करेगा। कुछ टाइम बाद विंग ने पूछा तुम्हारे पास कितने लोग हैं। वो वुमेन थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। देन उस वुमेन ने कहा कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, लाइक 60 पीपल, उनमें से बच्चे बूढ़े सब लोग हैं। विंग सोच रहा था कि वो इतने सारे लोगों को कहाँ पर लेकर जाएगा, उसके पास ज़्यादा मनी भी नहीं है। तब उस वुमेन ने कहा, उसका नाम वेंचिंग है, एंड वेंचिंग ने कहा कि उनके पास थोड़ा मनी है, आई मीन वेन रोहन के पास। तो वेंचिंग ने कुछ मनी निकाला एंड विंग को दिया और कहा इससे कुछ टाइम के लिए काम चल जाएगा। देन वेंचिंग सारे लोगों को लेकर आया एंड वो लोग तलिस्मा के थ्रू बुरल माउंट्स में पहुंच गए। वो लोग माउंटेन के सामने वेट कर रहे थे, वो लोग आगे जाने ही वाले थे। तब विंग ने कहा नहीं अभी रुको, जस्ट अ मिनट प्लीज़, मैंने अभी तक मेरे हस्बैंड को ये नहीं कहा कि मैं मेरे साथ कुछ लोगों को लेकर आने वाला हूँ, तो मुझे फर्स्ट एक्सप्लेन करना होगा। ये सुन के वो वेंस वॉरिड हो गए, बट विंग ने नोट किया एंड देन वो घर के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया उसने देखा कि लंजा कुछ स्टिचिंग कर रहा था। जैसे ही विंग अंदर गया लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने स्माइल किया एंड वेन रोहन के पिन को लंजा के सामने रखा और कहा वेल वेन रोहन जा चुका है एंड उसके बेटे भी एंड कुछ गर्ड्स भी, तो मेरा काम हो गया है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा ने उस पिन को पकड़ा और नोट किया और कहा मैं इसे अपने भाई को भेजूंगा ताकि उन्हें ये प्रूफ मिल जाए कि सच में वेन रोहन मर चुका है, एंड अब बाकी काम मेरे भाई एंड बाकी सेक लीडर संभाल लेंगे। ये सब बातें लंजा ने बहुत ही सॉफ्टली कहा। लंजा बहुत ही हैप्पी दिख रहा था। ये देख के विंग को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। विंग को भी बहुत ही अच्छा लगा, वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही हैप्पी देखना चाहता है ऑलवेज। जब विंग ये सब सोच रहा था लंजा विंग के पास आया एंड उसके चेस्ट पे अपने हाथ रखा। तभी विंग अपने सेल्स पे वापस आया। उसने कहा हस्बैंड मुझे तुमसे कुछ कहना है। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड पेशेंसली वेट करने लगा। विंग ने कहा वेल गुस्सा मत होना प्लीज़, मैं मेरे साथ कुछ स्ट्रेस को लेकर आया हूँ।
ये सुन के लंजा थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। वो विंग के आसपास देखने लगा फ्लोर को। वो देख रहा था कि विंग के साथ कोई एनिमल्स है या नहीं, बट विंग ने कहा नहीं, एनिमल्स नहीं। देन विंग ने लंजा को सब कुछ बताया कि एक्चुअली हुआ क्या है, एंड वेंचिंग एंड बाकी सब बाहर वेट कर रहे हैं। लंजा कुछ टाइम के लिए विंग को सुनने लगा, उसने कुछ भी नहीं कहा। पूरा स्टोरी बताने के बाद विंग बिल्कुल साइलेंस हो गया। वो हमेशा लंजा का लो एंड जेंटल वॉइस सुनता था। वो सोच रहा था अभी जब लंजा चिल्लाएगा उसके ऊपर तो वो कैसा सुनाएगा। विंग को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। कुछ टाइम तक साइलेंस रहने के बाद लंजा ने कहा वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा रियली? लंजा अपने काम करने लगा। उसने कहा तुमने कहा कि वो लोग फिजिशियंस हैं, तो हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा के वॉइस में बहुत हैप्पीनेस तो नहीं था, वो सिर्फ हेल्प करने के लिए ये सब कर रहा था। तो विंग को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। लंजा ने कहा हमें उन लोगों के लिए और भी बहुत सारा चीज़ें चाहिए। विंग ने कहा डोंट वरी, कुछ वेंस टाउन में गए हैं चीज़ें खरीदने के लिए, उनके पास बहुत सारा मनी है, तो हम कुछ टाइम के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लंजा ने नोट किया। देन वो सारे वेंस घर के अंदर आए। देन विंग बाकी वेंस के साथ उनके रहने की इंतज़ाम कर रहे थे, बट ऑलरेडी रात हो चुका था। विंग सोच रहा था अभी तक ठीक ठाक इंतज़ाम नहीं हुआ तो बच्चे एंड बूढ़े कहाँ पर रहेंगे। लंजा ने कहा यहाँ पर बच्चे भी हैं? विंग ने कहा हाँ 3, वो बहुत ही छोटे हैं। इतने टाइम तक लंजा उन लोगों के सामने नहीं आया था, बट फाइनली लंजा उनके सामने आया एंड वो लोग लंजा को देखने लगे। वो लोग लंजा को देखकर शॉक्ड हो गए कि लांग वांग जी बूढ़ियल माउंट्स पे रह रहा है यीलिंग पैट्रियर्क के साथ, एंड वही यीलिंग पैट्रियर्क के हस्बैंड है। बट एनीवेज उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने सबको ध्यान से देखा। देन लंजा ने कहा हमारे बेड पे ग्रैनी एंड आयुवन रह सकते हैं, बिकॉज आयुवन सबसे छोटा है, एंड बाकी सारे लोग मैट्रेस पे रह सकते हैं। सब लोग मान भी गए। दिन रात को सब लोगों ने डिनर भी किया, एंड लंजा जब डिनर के बाद वॉश कर रहा था डिशेस को, तब विंग उसके पास आया उसे हेल्प करने के लिए। विंग ने लंजा को हेल्प करते हुए कहा वेल आई थिंक अभी कुछ टाइम के लिए हमें एवरी नाइट को स्किप करना होगा, है ना? ये विंग टीज करते हुए कहा, पर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सारे काम करने के बाद विंग के शेफ्स को अपने फिंगर से पकड़ा एंड विंग को घर के पीछे लेकर गया। देन उसने विंग के सारे कपड़े उतार दिया एंड उन लोगों ने वहाँ पर ही लव मेकिंग किया। उनके लव मेकिंग के टाइम लंजा मौन ना करे, इसलिए लंजा ने विंग को ब्रेथलेसली किस किया, एक बार नहीं बार बार। फाइनली उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद उन लोगों ने अपने अपने कपड़े पहना एंड घर के अंदर जाने से पहले लंजा ने विंग को फिर से किस किया, एंड देन वो दोनों घर के अंदर चले गए एंड बेड पे लेट गए। देन लंजा तो सो गया, बट विंग अभी तक जागा हुआ था। वो लंजा के हेयर के साथ खेल रहा था एंड सीलिंग को देख रहा था। कुछ टाइम बाद विंग भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।